आई। दहिया कल भी रोने लगे, कहते हैं आका जब ये गुनाह सोचता हूँ तो फिर मुझे दिल करता है मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो रब भी माफ नहीं फरमाएगा। अभी यही कहा था, इतने में जिब्रील आए, नबी से अर्ज कहते हैं या रसूल अल्लाह दहिया से कहते हैं खुदा ने इसकी इस खता को भी माफ फरमा दिया है, अल्लाह ने माफ फरमा दिया। नबी ने खुशखबरी सुनाई, फिर दहिया रोए। मेरे नबी ने फरमाया दहिया अब क्या हुआ, अब क्या चाहिए, अब क्यों रोते हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह अब एक गुनाह और ऐसा है जिसको अल्लाह माफ ही नहीं फरमाएगा। नबी ने फरमाया बता ना दहिया कौन सा है? कहते या रसूल अल्लाह बात यह है मैं अपने घर से बाहर किसी काम के लिए, तिजारत के लिए मुझे जाना था और इस हाल में था कि मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के शिकम के अंदर एक बच्चा था। या रसूल अल्लाह मैं जब घर से बाहर निकला मैंने अपनी बीवी को ये कहा, अपनी बीवी से वसीयत की, ओ मेरी शरीक हयात कुछ दिनों के बाद में तू फिर से माँ बनने वाली है, कुछ दिनों के बाद में तेरे शिकम से बच्चा पैदा होने वाला है। ए मेरी शरीक हयात जो बच्चा तेरे शिकम से पैदा हो, अगर वो लड़का हो तो सीने से लगा के पाल लेना, अपने जिगर का दूध पिला देना, लेकिन अगर पैदा होने वाली बेटी हो तो उसको जिंदा यूं ही दफन कर देना। ये वसीयत करके आका मैं तो चला गया, या रसूल अल्लाह मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। अब जो बेटियों वाले बहनों वाले बैठे जरा तवज्जो से सुनना प्यारे, मेरे नबी ने फरमाया दहिया अब बताओ क्या हुआ? हजरत दहिया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो तिजारत के अपने काम के लिए मैं तो वहां से निकल के बाहर चला गया, इधर मेरी बीवी के बच्चे पैदाइश का वक्त आया। आका जो मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ वो पैदा होने वाला बच्चा लड़की की सूरत इख्तियार कर गया। आका वो बच्ची पैदा हुई, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी है, माँ तो माँ हुआ करती है आका, उससे बर्दाश्त ना हो सका, इस वजह से उसने उसको जिंदा दफन तो नहीं किया, आका सीने से लगा के बेटी को पाल लिया। अब जरा मेरी कौम की शहजादियां भी अपने गिरबान में देखना, अपने आप को जरा दामन में झांक के देखना कि हम किस जगह पे हैं, हमारा वकार और इख्तिदार क्या था। अल्लाह अकबर, सगा बाप बेटी को दफन कर रहा था, आज सगा बाप बेटी के कलेजे से लग कर रोया करता है। अब जरा तवज्जो करना, दहिया कल भी कहते हैं मेरे नबी फरमाते दहिया बताओ क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह मैंने ये वसीयत करके चला गया, इधर बहुत वक्त गुजर गया, यहाँ तक कि मेरी बच्ची जवानी की दहलीज पे कदम रखने लगी, बोलना भी सीख गई है, शऊर की मंजिलों पे कदम रख दिया। या रसूल अल्लाह अब वो समझदार हो गई थी। अचानक मेरे आने का वक्त हुआ, आका मैं आया, आने के बाद में मैं अपने दरवाजे पे आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? या रसूल अल्लाह जैसी एक नन्ही आवाज मेरे कानों तक आई है, दरवाजा किसने बजाया है? या रसूल अल्लाह मेरी जबान से बेसाख्ता निकल गया, इस घर का मालिक आया हूँ। आका जैसी मैंने ये कहा है इस घर का मैं मालिक हूँ, सरकार अंदर से आवाज आई है अगर तू इस घर का मालिक है तो फिर मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। या रसूल अल्लाह अंदर से आवाज जब ये आई है मेरी नन्ही बच्ची ने अपने हाथों से दरवाजे को खोल दिया। आका दरवाजा खोला, मैं अंदर जैसे ही बड़ा हूँ, अंदर जैसे ही मैंने कदम दाखिल किया है या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची मेरी टांगों से लिपट जाती है। दहिया कल भी रोते जा रहे हैं, वाकया बयान करते जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया दहिया आगे क्या हुआ? हजरत दहिया कल भी कहते हैं आका जी मेरी बच्ची टांगों से लिपट के बाबा बाबा कहने लगी है, मेरे बाप अब तक कहाँ थे? मैं कितने दिन से आपका इंतजार कर रही थी। या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची बड़ा प्यार करने लगी, आका मेरी बच्ची बार बार बाबा कहने लगी, लेकिन मैंने अपनी बेटी की एक ना सुनी। या रसूल अल्लाह मैंने बच्ची को धक्का दिया और धक्का देने के बाद आका मैं अपनी बीवी के करीब गया और मैंने बीवी से जाकर के गुस्से में कहा वो बता तो सही ये तेरे आंगन में जो बच्ची खेल रही है ये किसकी बच्ची खेल रही है? या रसूल अल्लाह जैसी मैंने अपनी बीवी से ये कहा मेरी बीवी की आंख में आंसू आए, आका हाथ जोड़ के रो के कहती है और दहिया बच्ची को मारना नहीं है, दहिया इस बच्ची को न मारना, ये तुम्हारी ही बेटी है। या रसूल अल्लाह मुझे जलाल आ गया, मैंने बीवी को झटका दे दिया, कहा जालिमा तुझसे तो मैंने कहा था अगर बेटी पैदा हो तो इसको जिंदा दफन कर देना, तू इसको अपने घर में पाल नहीं है। बता तो सही कबीले खानदान वाले क्या कहेंगे कि देखो दहिया ने हमारी तो 70 बेटियों को दफन कर दिया, अपनी बेटी को सीने से लगा के पाल रहा है। अल्लाह अकबर। अब दहिया कल भी कहते हैं आका वो बच्ची इतना प्यार करती थी या रसूल अल्लाह जब शाम को मैं बिस्तर पे आता कभी पानी लेके हाजिर हो जाती, कहा बाबा पानी पी लीजिएगा, आका जी कभी खाना लेके आ जाती। और या रसूल अल्लाह जब मैं रात को बिस्तर पे सोता मेरी बच्ची आके कभी सर दबा रही होती, कभी पैर दबा रही होती, आका वो इतना प्यार करती थी। या रसूल अल्लाह जब तक मैं रात को सो नहीं जाता था तब तक मेरी बच्ची तब तक मेरी बच्ची मेरे सराहने से नहीं उठा करती थी। आका जी मेरी बच्ची कभी सर दबा रही होती थी, कभी पानी ला के पेश करती थी, पूरी रात गुजर जाती। आका जी उसकी
की मोहब्बत ने मेरे दिल में घर कर लिया। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की मोहब्बत दिल में जब बसने लगी, मैंने सोचा और दहिया ये क्या कर रहा है, अगर अपनी बच्ची को बचा लिया कबीले वाले क्या कहेंगे कि देखो दहिया ने अपनी बेटी को नहीं मारा। या रसूल अल्लाह, मेरे जहन में यही एक गुमान घूम रहा था, और दहिया तुझे बेटी को जिंदा दफन जरूर करना है। आका जी कई दिन गुजर गए, मैं इंतजार कर रहा था कब मैं इस बेटी को दफन करके आऊं, लेकिन आका वो बड़ा प्यार करती थी। या रसूल अल्लाह, बड़ी मोहब्बतें किया करती थी, कभी रात को भूखा सोने नहीं दिया, कभी पैरों में दर्द होने नहीं दिया। और बेटियों वालों, अल्लाह अकबर, आज कितने बाप ऐसे भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, खुदा का वास्ता अगर बेटियां बहनें मिली है तो इनकी कद्र कर लो। आज हमने यहाँ तक देखा है बेटियां 20 साल की होती हैं, एक बाप कहता है और यार जल्दी से रिश्ता करो, किसी तरह से इस बेटी का बवाल काटो, मुझे बता तो सही आज बेटी के बवाल काटे जा रहे हैं। और यार 20 साल तेरे घर में खाया है, 20 साल तेरी होश में बैठी है, आज तू बवाल काटने की बात कर रहा है। तुझे क्या पता है जिन बेटों पे नाश करते हो, जिन पे तस्बीह के जमीन छोड़ के चले जाते हो, ये 40 में तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और ये बेटियां होती हैं, अगर जहेज में बाप एक तो दुपट्टा 100 रुपए का लेके दे दे, 40 साल के बाद में देख लेना बेटी के पास वो दुपट्टा नजर आता है। अगर भाई एक चादर दे दे, 40 साल बाद देख लेना जहेज की भाई की दी हुई चादर बहन के पास मौजूद होती है, इसलिए कि वो भाई का तोहफा होता है, वो बाप का तोहफा होता है। आज लोग कहा करते हैं किसी सूरत से जल्द शादी करो और बाप को खत्म करो, और फिर ऐसे ही रिश्ते हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, न लड़का कमाना जानता है न लड़का खाना जानता है, तेजी से रिश्ते करके बच्चियों के बवाल काट दिए जाते हैं। फिर होता क्या है, 6 महीने की नौबत नहीं आती है, बेटियों को तलाक हो जाती है। और यार मुझे पता तो सही आज बेटियों को तलाक इसी वजह से हो रही है, हमने बगैर सोचे समझे जल्दी से रिश्ते कर दिए, इस वजह से तलाकों की नौबत आ गई। और यार बेटी बेटी होती है, बाप के लिए बद्दुआ तो कर नहीं सकती, भाई के लिए बद्दुआ तो कर नहीं सकती, लेकिन घुट घुट कर रोती है, हसरतों का गला घोट के उसी घर में जीने लग जाती है। उस पर ससुर का जुल्म भी होता है, सास का जुल्म भी होता है, शौहर का जुल्म भी होता है। और यार मैं कहता हूं खुदा का वास्ता शादी भले 4 महीने लेट कर लेना, लेकिन किसी आवारा को अपनी बेटी का हाथ मत देना, सोच समझ करके देना। मैं तो कहता हूं अगर आज से 50,000 कमाने वाला भी है, लेकिन अगर मुस्तफा का वफादार नहीं है तो बेटी का हाथ मत देना। और अगर 5,000 मस्जिद में इमामत करने वाला है तब बेटी का हाथ दे दो। खुदा की कसम मैं जानता नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, मुझे नहीं पता कि जमाना क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं जो खुशियां तुम्हारी मेरी बहन बेटी को ये 50,000 कमाने वाला जो खुदा का हक खा के बैठा है वो नहीं दे सकता, वो 5,000 कमाने वाला देगा। इसलिए कि जो खुदा का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता, और जो मस्जिद का इमाम खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर। इसलिए प्यारे सोच समझ करके बहन बेटियों के हाथ देना, भले लेट हो जाए शादी, लेकिन नहीं, पहले सोचना मुस्तफा के दीन का वफादार है कि नहीं है, आका की मोहब्बत सीने में है कि नहीं है, अच्छे से परखना, उसके बाद में देना। वरना बेटी तो बेटी बद्दुआ तो कर नहीं सकती, वो कितने भी बेकार घर में चली जाए, भाई के लिए हाथ ही नहीं उठते हैं। हाथ उठना तो बड़ी बात है, जबान से जुमला ही नहीं निकलेगा बद्दुआ का, लेकिन यार हसरतों का गला घोट करके जिएगी, हसरतों का गला घोट करके जिएगी। वो किसने नहीं सुना, एक बेटी का रिश्ता हो गया था, बोलना उस शख्स से हुआ जो न जबान से बोल सकता था, न जबान से बोल सकता था, न कानों से सुन सकता था। किसी ने कहा तो बेटी तेरा रिश्ता उससे हुआ है जो न बोल सकता है, न अपनी सुना सकता है, न तेरी सुन सकता है। तूने बाप से मना नहीं किया, तू मना कर देती। तो उस बेटी ने जवाब दिया था, मैं जानती हूँ, मैं भी चाहती हूँ काश मेरा भी हम सफर ऐसा होता, मैं भी चाहती हूँ मेरा भी शोहर ऐसा होता जो 4 बातें अपने दिल की सुनाता, मैं उसके दिल की सुनती, वो मेरे दिल की सुनता, वो मुझसे ख्वाहिश करता, मैं उससे ख्वाहिश करती। मैं भी चाहती थी काश मेरा भी हम सफर ऐसा होता कि जब रात के आधे हिस्से में पूरी दुनिया सो रही होती, वो भी मुसल्ला बिछा के खुदा को मनाता, मैं भी मुसल्ला बिछा के खुदा को मनाती। मैं भी जानती थी, मुझे भी पता है, फिर मना क्यों नहीं किया जब तू अपनी नहीं सुना सकती है, वो तेरी नहीं सुन सकता है, फिर भी तूने बाप से मना नहीं किया। तो उस बेटी ने कहा था, और मुझे पता है वो नहीं सुना सकता ना सुन सकता है, लेकिन मना मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वादा मेरा भाई करके आया है, जबान मेरा बाप दे के आया है। और सुनो, मैं पूरी जिंदगी हसरतों का गला घोट करके जीना तो गवारा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बाप की दी हुई जबान का भरम टूट जाए, ये मुझ जैसी वफादार बेटी से गवारा नहीं हो सकता। हाँ,
لیے بہن بیٹیوں کی خواہشات سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا بھائی، مہربانی کرنا، بڑی نعمتیں ہیں جن کے پاس نہیں ہے نا، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، جن کی بہنیں دنیا سے چلی گئی ہیں یا آئی ہی نہیں ہے، ان سے جا کر پوچھیں آپ بہنوں کی قیمت، ماؤں کی قیمت، بیٹیوں کی قیمت۔ اب ذرا توجہ سے بہت تیزی کے ساتھ حضرت دیا کلبی کی زندگی دیکھیں، کہتے یا رسول اللہ بڑا پیار میری بیٹی کرنے لگی، لیکن ذہن پہ تو ایک بھوت سوار تھا، آقا کسی صورت سے اسے دفن کر دوں، دفن کر دوں آقا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا تیار کرو، میری بیوی نے بچی کو تیار کر دیا۔ میری بیوی جانتی تھی کہ بچی کو مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں دہیا، لیکن آقا میری بیٹی یہ سمجھتی تھی کہ میرے بابا مجھے نانی کے گھر لے کے جا رہے ہیں، نانی کے گھر لے کر کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ۔ دہیا رونے لگے، میرے حضور کی آنکھ میں آنسو ہے، سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، سب بیٹھے، سناٹا چھایا ہوا۔ واقعی ایسا دل سوز، کہتے آقا میں نے ایک اپنی بیوی کی نہ سنی، میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا، میں باہر لے کے آیا۔ جب میں نکل کے آیا میری بیٹی تو خوش تھی کہ نانی کے گھر جا رہے ہیں، لیکن میری بیوی نے قدم پکڑ کے کہا تھا دہیا نہ مارنا، دہیا نہ مارنا، یہ تمہارا ہی تو خون ہے نا، یہ تمہاری تو بیٹی ہے، دہیا مارنا نہیں، بڑا پیار کرتی ہے تم سے۔ کہتے ہیں آقا میں نے ایک اپنی بیوی کی نہ سنی، میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کاندھے پہ فابڑا رکھا اور میں نکل گیا۔ آقا میں صحرا میں پہنچا، جنگل میں پہنچا، جانے کے بعد میری بچی پورے راستے مجھ سے باتیں کرتی گئی، بابا کیا کھلونے دلانے لے کے جا رہے ہو، بابا کیا نانی کے گھر لے کے جا رہے ہو۔ آقا میں نے اپنی بچی کے ایک سوال کا ایک بھی جواب نہ دیا۔ یا رسول اللہ میں پہنچا صحرا میں اور جانے کے بعد آقا میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ آقا میں گڑھا کھودتا گیا، اچانک دھوپ تیز ہوئی، جیسی دھوپ پڑنے لگی آقا مجھے پسینہ آنے لگا۔ یا رسول اللہ مجھے بتاتے ہوئے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، میری بچی مجھ سے اتنا پیار کرتی نا۔ آقا میں جو قبر کھود رہا تھا، جب مجھے پسینہ آیا میری بچی بار بار میرے پسینے کو صاف کرنے لگ رہی تھی۔ آقا بار بار کہہ رہی تھی بابا مجھے ایسا کھیل پسند نہیں ہے جس کھیل میں آپ کے ماتھے کا پسینہ ٹپکے۔ آقا میری بچی بڑا پیار کرتی تھی، جب زیادہ پسینہ آیا یا رسول اللہ ننھی سا دوپٹہ میری بچی نے اپنے سر سے اتارا اور اس ننھی سی چادر سے بار بار میرے پسینے کو صاف کرتی، کبھی اسی کے ہواؤں کے جھونکے اسی دوپٹے سے کرنے لگ جاتی۔ آقا بار بار میری بچی کہتی بابا پریشان نہ ہو، آپ چھاؤں میں آ کے بیٹھ جائے۔ آقا میں نے ایک نہ سنی۔ یا رسول اللہ جب گڑھا کھد کے مکمل ہو گیا، قبر پوری کھد گئی، آقا میری بچی میرے قریب جیسے ہی آئی یا رسول اللہ میں نے بچی کو دھکا دے دیا، بچی ڈائریکٹ قبر کے اندر آئی ہے۔ میری بچی سمجھ رہی تھی کہ میرا باپ تو ابھی مجھ سے کھیل کھیل رہا ہے، اس لیے بچی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لیکن آقا دہیا کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ میرے نبی بھی رو رہے ہیں، دہیا روتے جا رہے ہیں، واقعہ بیان کرتے جا رہے ہیں، کہتے یا رسول اللہ میں نے بچی کو دھکا دیا، اس کے بعد میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی ہے۔ آقا مٹی ڈالتے ڈالتے جب بیٹی کے ٹانگوں مٹی گھٹنوں تک آئی ہے، میری بچی کہتی ہے بابا یہ کیا کر رہے ہیں۔ میری بچی سمجھ رہی تھی یا رسول اللہ کہ میرے باپ مجھ سے کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی، میں مٹی ڈالتا گیا۔ آقا میں نے مٹی ڈالتے ڈالتے جب مٹی میری بیٹی کی گردن تک آئی ہے یا رسول اللہ اب میری بیٹی سمجھ گئی ہے میرا باپ مجھے زندہ دفن کرنے آیا ہے۔ آقا جی جیسی میری بیٹی سمجھی ہے اس نے میری طرف سے توجہ ہٹائی، پہلے مجھ سے کہا اے میرے باپ بتا تو صحیح آخر تجھے لگتا کیا ہے میرے اندر برا، تجھے کون سی چیز بری لگتی ہے، مجھے بتا تو صحیح مجھے زندہ کس قصور پہ دفن کر رہا ہے۔ اے میرے باپ بتا تو صحیح میری خطا ہو تو کوئی لا کر کے دکھا دے، میرا قصور کیا ہے، اے میرے باپ مجھے زندہ کیوں دفن کیا جا رہا ہے۔ آقا میری بچی منتوں پہ منتیں کرتی رہی، لیکن آقا میں نے بیٹی کی ایک نہ سنی۔ یا رسول اللہ وہ رو رو کر کے منتیں کر رہی تھی، اے میرے باپ میری خطا تو بتا دے، اے میرے باپ میرا قصور تو بتا دے، لیکن آقا میں نے ایک نہ سنی۔ میں مٹی ڈالتا گیا، میں مٹی ڈالتا گیا۔ یا رسول اللہ جب مٹی پڑتے پڑتے گردن تک آ گئی ہے، آقا منتیں کرتی رہی، جب میں نے ایک بھی نہ سنی آقا اس نے میری طرف سے توجہ ہٹائی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا اے میرے اللہ میں نے سنا ہے کہ ایک آخری نبی جلوگر ہوگا جو بیٹیوں کی عزتوں کو بچائے گا، بیٹیوں کو مرنے سے بچائے گا۔ یا اللہ اب وہ آخری نبی کب آئے گا، اب تو اس نبی کو بھیج دے۔ اب بیٹیاں اپنے باپوں کے ہاتھوں زندہ دفن ہونے لگی ہے۔ جب یہ جملہ کہا تھا دہیا نے، نبی کی چیخ نکل جاتی ہے، میرے حضور نے فرمایا تھا دہیا خاموش ہو جا، تجھے نہیں پتا جب تیری بیٹی نے یہ دعائیں کی تھی تو تنہا تم نہیں سن رہے تھے، بلکہ جب بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھ کے مجھ محمد کو پکار خدا کو پکار کے مجھ محمد کے لیے دعائیں کی تھی تو سن دہیا تو نہیں سن رہا تھا، تیری بیٹی کی دعاؤں کو عرش والا خدا بھی سن رہا تھا اور تیری بیٹی کی دعاؤں کو فرش والا مصطفیٰ بھی سن رہا تھا۔
सिर्फ तूने नहीं सुना, मैंने भी सुना था। उसके बाद हजरत दहिया रोने लगे। हजरत उमर ने कहा था दहिया खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, देखते नहीं मुस्तफा कितना रो रहे हैं। जब इतना कहा मेरे नबी ने फरमाया उमर खामोश हो जाओ, आज उस बेटी का बात उस बेटी का वाकया दहिया को बताने दो जो बेटी मुझ मोहम्मद को याद करते करते दुनिया से चली गई है। तवज्जो से बहुत तेजी से बात खत्म करते, बयान करते करते दुनिया से गई। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया दहिया आगे बताओ क्या हुआ। कहते आका बस मैं बच्ची को जिंदा दफन करके यूं ही मन्नतें करते करते मेरी बच्ची रह गई। आका मैं यूं ही मिट्टी डाल के वापस आ गया हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना दहिया खामोश हो जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया दहिया एक बार फिर उस बेटी का वाकया बताओ। हजरत दहिया ने एक बार फिर सुनाया। मेरे नबी ने तीसरी बार फिर फरमाया दहिया एक बार फिर सुनाओ। दहिया ने तीसरी मर्तबा फिर सुनाया। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया दहिया बताओ चाहते क्या हो। कहती या रसूल अल्लाह अब चाहत इतनी सी है, आका आपके करम का दामन तो मिल गया है, करमा तो आपका पढ़ लिया है, लेकिन आका चाहत इतनी सी है अब बस उस बेटी को राजी और करवा दें। मेरे नबी ने फरमाया दहिया जानते हो कहाँ दफन किया है। कहा जी या रसूल अल्लाह मुझे पता है मैंने जहाँ दफन किया है। नबी ने फरमाया दहिया उठो अपनी बेटी की कब्र पे मुझे लेके चलो। मेरे नबी को लेकर दहिया कल भी चले हैं। हजरत दहिया कहते आका ठहर जाइएगा, इसी जगह पे मैंने अपनी बेटी को दरगोर किया है। मेरे नबी कब्र के करीब आए हैं। फरमाया ओ बेटी कुल बिइज़्निल्लाह, और दहिया की बेटी अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ी हो जा। कब्र के अंदर से बेटी उठी है और जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया दहिया देख जिंदा कर दिया, अब चाहत क्या है। कहते या रसूल अल्लाह अब बस इससे माफी चाहता हूँ, ये मुझे माफ करेगी कि नहीं करेगी। मेरे नबी ने फरमाया और दहिया की बेटी तुझे पता है तेरे बाप ने मेरा कलमा पढ़ लिया है, अब ये तुझसे माफी मांगने आया है, इसको माफ कर दे। हजरत दहिया कल्बी की बेटी कहती है या रसूल अल्लाह मेरी खता क्या थी जो मेरे बाप ने जिंदा दफन किया था, मेरा कसूर क्या था। आका मैं तो नन्हे से दुपट्टे से पसीना पोंछती रही, मैं तो रातों को पानी पिलाती रही, मैं तो रातों को सर दबाती रही, अपने बाप के दर्द को समझती रही, लेकिन आका इस दहिया के साथ मैंने क्या खता की थी, कौन सा कसूर किया था, इन्होंने मुझे क्यों जिंदा दफन किया था। आका मैं माफ नहीं करने वाली हूँ। जैसे ये जुमला कहा इधर हजरत दहिया की चीख निकल जाती है। मेरे नबी ने फरमाया देख आज मोहम्मद फरियाद लेके आया है, आज मोहम्मद आया है, आज क्या तूने मोहम्मद की बात नहीं माननी है। हजरत दहिया कल्बी की बेटी कहती है या रसूल अल्लाह अगर बात आपकी है तो फिर जान भी कुर्बान है। आप कहते हैं आका मैं बात मान लेती हूँ, मैंने खुदा की रजा के लिए अपने बाप को माफ कर दिया है। मेरे नबी ने फरमाया दहिया माफी भी मिल गई है, अब क्या चाहते हो। कहती या रसूल अल्लाह अब बस बेटी को घर पे और लेके चलो, मैं बच्ची को जिंदा अपने साथ लेके जाऊंगा, इस सब के साथ में पालूंगा। मेरे नबी ने फरमाया और दहिया की बेटी चल तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया है। हजरत दहिया कल्बी की बेटी कहती है या रसूल अल्लाह आपके कहने पे मैंने अपने बाप दहिया कल्बी को माफ कर दिया है, लेकिन अब मैं घर नहीं जाऊंगी। कहा किस लिए नहीं जाएगी। जब बेटी ने कहा था या रसूल अल्लाह जितना मजा मुझे अल्लाह की जन्नत में आ रहा है उतना मजा तो कभी माँ की आगोश में छुप करके दूध पीने में भी नहीं आया। जितना मजा खुदा की जन्नत में है उतना मजा तो मुझे अपनी माँ के आंचल में छुप के भी नहीं आया है। अब वापस जाने वाली नहीं हूं। उसके बाद में हजरत दहिया कल भी वापस आए और आपकी बेटी अपने कब्र के अंदर। ये इज्जत और वकार मेरे हुजूर ने बेटियों को अता फरमाया। ये इज्जत वकार मेरे हुजूर को कभी किसी ने कहा था ना जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, मैं रहता है दिल का जहान बेटी से, जरूरी ये नहीं पेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। इसलिए अगर अल्लाह ने बहन बेटियां दी हैं, वक्त की किल्लत मंगीरा उलमा और भी हैं, आपको समाअत करना है इंशाअल्लाह। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई अगर बहनें हैं नहीं आप रिजवान है इनको आप जरा समाअत करें और फिर इंशाअल्लाह करीम कभी मौका मिलेगा तो बात की जाएगी इसके हवाले से। लेकिन इंशाअल्लाह करीम अगर माँ सलामत है कद्र कर लो, बाप सलामत है कद्र कर लो, बहनें सलामत है कद्र कर लो, बीवियां सलामत है कद्र कर लो, बेटियां सलामत है कद्र कर लो। बस इतना समझ लो जितने भी अपने हैं अपनों की कम से कम कद्र जरूर कर लो, अपनों की कद्र जरूर कर लो, क्योंकि अपने ही अपने हुआ करते हैं। गैर तो भाई कोई किसी का इस दुनिया में नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। बस जो है
بے مطلب دعائیں دینے والے یا تو ماں ہے یا باپ ہے، اس کے علاوہ بھائی بھی بے مطلب دعائیں نہیں دیتا۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، دنیا بڑی بے وفا ہے، اس لیے اس دنیا سے کنارہ اختیار کرو اور روش مصطفیٰ پہ آؤ، دامن مصطفیٰ پہ آؤ۔ اور جب کبھی میں کہتا ہوں نا کسی کی ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، جب کسی کو بھی یاد تڑپایا کرے نا، کبھی بھی یاد آیا کرے تو بس مدینے کی طرف منہ کر کے میرے حضور کو پکار لیا کریں اور آقا سے اتنا کہہ دیا کریں، آنکھ میں آنسو لایا کریں، ماں کا چہرہ سامنے ہو، گنبد خضرا تصور میں ہو اور مصطفیٰ کا عشق دل میں بسا ہو، اور بس تڑپ کے اتنا کہہ دینا، گناہوں سے نہیں ہوتا کنارہ یا رسول اللہ۔